हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सीखेंगे किसका, इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। क्या सीखेंगे? इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। लाइन क्या होती है हमें सबको पता है ना, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट विल ऑलवेज फ्लो। हम बात करेंगे इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। किसकी बात करेंगे? लाइन का एक टुकड़ा जिसका मुझे क्या करना है, इंटरनल डिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 हमें कहता है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। ओके क्लास, नाउ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर की हमें क्या करनी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। अब आप तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लोगे, मैं यहाँ पे ओके ठीक है। तो देखिए क्लास, आप समझने की कोशिश करना मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूंगा। मान लीजिए ये 7.6 की एक लाइन सेगमेंट है। कितनी है? 7.6 की एक लाइन सेगमेंट है। इसकी मैंने नेमिंग करी ए और बी। कितनी है ये? 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। अब मुझे क्या करना है, इसको 5:8, जो भी आपको रेशियो दे रखा हो, 5:8 दे रखा है, ऐसा करो 5 + 8। 5 + 8 आ जाएगा आपके पास 13। कितना आ जाएगा? 5 + 8 आ जाएगा आपके पास 13। तब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। कौन सा एंगल बनाएंगे? एक्यूट एंगल बनाएंगे। ए पॉइंट पे हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पॉइंट ए लीजिए। अब जो एक्यूट एंगल आप बनाओगे वो किसकी हेल्प से बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ कंपास। विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब मैं अगर कंपास यूज लेता हूं तो जस्ट एज्यूम दैट दिस पॉइंटेड वन, दिस थंब इज अ पॉइंटेड वन एंड दिस इंडेक्स फिंगर इज एक्टिंग एज अ पेंसिल। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। तो पहले आप यहां पे एक आर्क ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? एक आर्क ड्रॉ करोगे। कितनी भी रेडियस ले लीजिए, कितनी भी रेडियस ले लीजिए। और सबसे इजीली एंगल कौन सा बनता है हमारा? 60 डिग्री बनता है। कौन सा इजीली एंगल बनता है? 60 डिग्री। ठीक है क्लास, आप वैसे कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हो, कोई भी 0 से लेके 89 के बीच में आप कुछ भी बना दीजिएगा, लेकिन मैं क्या 60 डिग्री बना देता हूं। तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री। सो नाउ अब मैंने क्या बनाया, 60 डिग्री एंगल बनाया। तो देखिए ओके, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देना। ठीक है, काफी लंबा कर देना। ये मेरी रे हो गई, ये रे हो गई मेरी ए एक्स। क्या हो गई? रे ए एक्स। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, केवल आई हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ अ लेंथ 7.6 और पॉइंट ए पे मैंने 60 डिग्री बना दिया है। अब क्लास 10th में वो 60 डिग्री आपको कंपास की हेल्प से बहुत इजीली बनाना आता होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा, अब मेरे पास यहाँ पे कितना आया था? 13 सेंटीमीटर। कितना आया था? 13 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इस आर्क पे, इस रे ए एक्स पे 13 इक्वल लेंथ के 13 इक्वल लेंथ के डैश बनाऊंगा। मतलब तो मान लीजिए ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये मैंने इक्वल। अब सवाल आता है कितने का बनाए? ऐसा कीजिए, 1 सेंटीमीटर का ले लीजिए। आप कंपास लेना, उसे 1 सेंटीमीटर का ओपन करके यहाँ पे आर्क कट करते रहना। तो अब इसकी नेमिंग करनी, अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग मैं करता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। मैंने यहाँ पे 13 डैश किए हैं, मतलब 13 इक्वल लेंथ के मैंने बनाए हैं। दे ऑल आर ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब ये मेरा रे
ax हो गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात सुनेगा क्लास, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A13 को B पॉइंट से ज्वाइन करना है। किससे ज्वाइन करना है, A13 को B से, मतलब जो मेरा सबसे लास्ट रहता है, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, उसको मुझे B से ज्वाइन करना है। तो देखिए क्लास कैसे ज्वाइन करूंगा, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, A13 को आप B से ज्वाइन कर दीजिए। ओके नाउ कि सर अब क्या करें, तो देखिए क्लास अब आता है हमारे पास एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखिएगा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास ये रहता है कि सर अब मुझे दूसरा कहां बनाना है। तो देखिए क्लास अब यहां पे मुझे क्या करना है, देखो अब मैं आपको सिखाता हूं इक्वल एंगल कैसे बनाते हैं। अब एक चीज देखिए क्लास, आपको मैं सिखा रहा हूं इक्वल एंगल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एंगल दे रखा है, कैसा एंगल दे रखा है देखना, लेट सपोज आपको एक एंगल ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब मेरे पास एक लाइन है, ऐसे, ठीक है। अब मुझे उसका क्या करना है, इस एंगल के बराबर इस पॉइंट पे ये एंगल बनाना है। इस पॉइंट पे मुझे इस एंगल के बराबर एंगल बनाना है विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर यूज नहीं लोगे, डी यूज नहीं लोगे आप, जिसे हम चंदा कहते हैं, क्या कहते हैं, चंदा भी कहते हैं कुछ लोग। हम चंदा बिना यूज किए कैसे यहाँ पे ये एंगल बनाएंगे। तो देखिए क्लास हम क्या करते हैं, काफी बच्चों को पता होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंपास को ओपन करेंगे। कंपास पे आपको जो रेडियस लेनी है, मैं हमेशा 2 सेंटीमीटर कंफर्टेबल समझता हूं। टेक अ कंपास एंड ओपन इट फॉर 2 सेंटीमीटर, कट एन आर्क, एक आर्क कट कर दीजिए, ठीक है। एंड विद द सेम रेडियस कट एन आर्क हियर, यहां पे भी एक आर्क कट कीजिए सेम टू सेम। अब देखिए इसका एंगल का मुंह कितना खुला है, अब चेक कीजिए इस एंगल का मुंह कितना खुला है। तो कंपास से मैं, अब आप रेडियस चेंज कर सकते हैं, कंपास से चेक कीजिए ये इसका मुंह इतना खुला है, तो ये सेम रेडियस यहां ले जाके यहां पे आर्क कट कर दीजिए, इसे आर्क कट कर दी और इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एंगल्स मेरे सेम वैल्यू के बन जाएंगे, ये एंगल्स मेरे सेम वैल्यू के बन जाएंगे, ठीक है क्लास। एक बार वापस समझाते हैं, देखिएगा कैसे कि सर मेरे पास एक एंगल दे रखा है, मेरे पास एक एंगल दे रखा है ऐसा, ठीक है। अब मुझे सेम एंगल इस पॉइंट पे बनाना है, तो मैं क्या करूं, इस पॉइंट पे मुझे बनाना है ये वाला एंगल की, जितना इसका मुंह खुला है उतना करता मुझे यहां बनाना। तो क्या करूंगा, मैं पहले कंपास लूंगा फॉर एन अप्रोप्रिएट रेडियस, 2 या 3 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या करूंगा, इसके यहां पे एक आर्क कट करूंगा, सेम रेडियस की आर्क में यहां पे भी कट करूंगा, सेम रेडियस की आर्क में यहां पे भी कट करूंगा। अब मैं कंपास से ही मेजर करूंगा इसका मुंह कितना खुला है। तो मुंह कहां से खुला हुआ मेजर करूंगा, देखना क्लास, यहां से और यहां, मैं इसको यहां से लेके यहां तक मेजर करूंगा इसका मुंह कितना खुला है। तो मैं कंपास से इसको मेजर करूंगा, देखो इसको यहां से इतना खुला है, सेम यहां पे ले जाके इसकी आर्क कट कर दूंगा, क्या भाई इसका मुंह इतना खुला था, तो यहां पे मेरा ये ऐसा बन जाएगा। सो ये एंगल और ये एंगल मेरे सेम वैल्यू के रहेंगे। सो आई होप आपको क्लास समझ आ गया होगा कि सर इक्वल वैल्यू के एंगल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। जब आपको एंगल पता ना हो, जब आपको एंगल पता थोड़ी है कितना है, मेरे को मेजर थोड़ी किया मैंने एंगल कितना डिग्री है, ठीक है क्लास। तो अब देखिए ओके, अब मेरा क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास था 5:8, क्या था 5:8, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट वाली लाइन ज्वाइन कर दी, दैट मीन्स मैंने 8 को तो ज्वाइन कर दिया, अब मुझे ज्वाइन करना है 5 को। तो आप आइए A5 पे, कहाँ आएंगे, A5 पे। अब मैं क्या करूंगा, जितना एंगल मेरे ये बन रहा है उतना का उतना एंगल मुझे A5 पे बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल ओपन माई कंपास एंड टेक द अप्रोप्रिएट रेडियस, आपको 1 लेनी है 2 लेनी है, ये मैं लेके यहाँ पे एक आर्क कट करूंगा। इन द सेम वे A5 से भी मैं यहाँ पे मैंने एक आर्क कट कर दी,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका मुंह देखूंगा कि इसका बाका कितना खुला है, इसका मुंह कितना बड़ा, ठीक है। इन द सेम वे मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इसका मुंह इतना खुला है, तो यहाँ पे भी ये आर्क कट कर दूंगा। ध्यान रखना क्लास, ये आर्क जब कट करो ध्यान रखो, देखो ये मैंने कहाँ से लिया है, इसके आर्क के स्टार्टिंग से, तो ये भी मैं यहाँ पे इसकी लेंथ की मेजर यहाँ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये आ जाएगा इसके ऐसे, ओके। तो ये एंगल जहां पे मेरे कट करेगा, ये एंगल मेरे जहां पे कट करेगा, ध्यान रखना, ये इसको 5:8 में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट इस ए है तो इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ये जो सी पॉइंट है इसने मेरे इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगी। अब आप अब क्या करोगे अब आप इसे मेजर कर लेना, किससे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से मेजर करके आंसर लिख देना, ठीक है क्लास। अब एक चीज ध्यान रखना, ये एंगल देखिए, अब मैं बात करता हूं ज्योमेट्री यूज ले रहा हूं थोड़ी सी, कौन सी, लाइन एंड एंगल्स वाली, कि अगर मेरा ये एंगल और ये एंगल बराबर है, देखिएगा क्लास, अगर मेरे ये एंगल और ये एंगल बराबर है, दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो ध्यान रखना क्लास, ये लाइन और ये लाइन आपके बिल्कुल पैरेलल बननी चाहिए। ये लाइन दैट इज A5C एंड A13B शुड बी पैरेलल। अगर आपके पैरेलल नहीं बन रही है तो उसे रफ कीजिएगा और वापस बनाइएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल बन रहे हैं देन द लाइन शुड बी पैरेलल, ठीक है क्लास। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 11.1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन में, सिमिलर ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन में। देखिए क्लास, पहले हमने बात किया था इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसका एक ही क्वेश्चन था, वो हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ऑफ साइड 4, 5, 6। तो देखिए बेटा, सबसे पहले रफ स्केच बनाइए, 4, 5, 6। आपको अगर नीचे 6 लेना है, 5 कहीं भी ले लीजिए, बस ये मेरा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मुझे सबसे पहले बनाना है। देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट, तो मेरे को क्या बनाना है, सिमिलर ट्राइंगल बनाने हैं whose sides are 2/3। तो देखिए क्लास, एक आपको चीज बता रहा हूं, 2/3। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.67, या फिर 0.666 आता है, 0.6 बार आएगा तो मैंने उसे 0.67 लिख दिया। तो देखिए बेटा, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, इसके मतलब मेरे जो ट्राइंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा, जो नया ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो जो छोटा बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, जो नया ट्राइंगल बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। और अगर मेरे मान लीजिए ऐसा होता 3/2, मान लीजिए मेरे पास रेशियो होता 3/2 और 3 को 2 से डिवाइड करता तो मेरे पास आता 1.5, तो उस वक्त मेरे ट्राइंगल कैसा बनता, बड़ा बनता। कैसा बनता, बड़ा ट्राइंगल बनता, ठीक है क्लास। ट्राइंगल कैसा बनता, बड़ा ट्राइंगल बनता, ओके, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, और या फिर इसको जब दूसरा तरीका समझाता हूं मैं आपको कि सर अगर मेरा न्यूमरेटर, ये मुझे न्यूमरेटर, अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है, अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा ट्राइंगल बनेगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है क्लास। अगर मेरा न्यूमरेटर बड़ा है तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और अगर मेरा न्यूमरेटर छोटा है तो ट्राइंगल छोटा बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूं ट्राइंगल 4, 5, 6 वाला, ये वाला सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाता हूं। मैं 4 नीचे ले लेता हूं, 5 और 6, मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया। तो देखिए क्लास, अब आप लोगों को ध्यान रखना है इस कंस्ट्रक्शन में, आपको ध्यान देना है, बिकॉज आपको सारा मेजरमेंट पेन स्केल्स की हेल्प से करना है। मेरे पास तो अभी यहाँ पे स्केल काम आएगी नहीं, तो मैं सीधा बना देता हूं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये मैंने बनाया, ये मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर की साइड है,
ये मेरे पास एक 4 सेंटीमीटर मैंने बनाई है और इसका नाम मैंने दिया है ए बी और सी। एक्चुअली मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया है, ये मेरे पास है ए, ये है मेरे पास बी और ये है मेरे पास सी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ए बी। अब मुझे क्या करना है, देखिए क्लास, ये हो गया मेरे पास 4 सेंटीमीटर का। अब मुझे करना है, अब मुझे कंपास की हेल्प से, देखिए ये कितनी है मेरी 5 सेंटीमीटर, तो मुझे कंपास की हेल्प से, तो मैं कंपास में क्या करूंगा, आई विल टेक अ कंपास एंड टेक इट द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कंपास के लेके यहाँ पे पुट करके यहाँ पे एक आर्क कट करूंगा 5 सेंटीमीटर की। ये आर्क मैंने कितने सेंटीमीटर कट की है, 5 सेंटीमीटर की। एंड फ्रॉम द पॉइंट बी पॉइंट से मैं आर्क कट करूंगा 6 सेंटीमीटर की। कितनी करी मैंने, 6 सेंटीमीटर की। तो अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है क्लास, तो ये मेरे पास ट्राइंगल हो गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम सीख रहे हैं बिल्कुल नया तरीका, अब हम सीख रहे हैं बिल्कुल नया कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ठीक है क्लास, तो देखिए याद रखिएगा जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, मेरे को ट्राइंगल कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है, 2/3। तो देखिए क्लास, सबसे पहले 2/3, तो ये मेरे माइंड में आ जाना चाहिए कि न्यूमरेटर छोटा है तो ट्राइंगल बनेगा छोटा, न्यूमरेटर छोटा है तो ट्राइंगल बनेगा छोटा। अब इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि मेरे पास 2 और 3, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट ए पे एक्यूट एंगल बनाना है। कैसे बनाना है, पॉइंट ए पे मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना है। अभी बना लेते हैं, ये बनाया मैंने एक्यूट एंगल, इसको नाम दूंगा मैं x। ठीक है, ये एक्यूट एंगल आप 60 डिग्री बना सकते हो। आपको पता है 60 डिग्री पे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक आर्क कट की, सबसे पहली आर्क ये ज्वाइन करती, ये आप यहाँ पे 60 डिग्री बना सकते हो। ये मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया। अब देखिए 2/3, 2 और 3 में से बड़ा कौन है। पिछली बार जब लाइन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट मैंने जो रेशियो था उन दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे ऐड मत करना, यहाँ पे ऐड करने की गलती मत करना। यहाँ पे ये बताइए 2 और 3 में से 3 बड़ा है, तो ऐसा कीजिए क्लास, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और इफ यू वांट यहाँ पे आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेके क्या करोगे, सबसे पहली आर्क 1, 2 और 3। ठीक है, इसकी नेमिंग क्या करेंगे अपन, A1, A2 और A3। ठीक है क्लास, फिर हम क्या करेंगे, A3, लास्ट वाले पॉइंट को मैं बी से ज्वाइन किया करता था, लास्ट वाले पॉइंट को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके। अब 3 पे तो मेरा बन गया, अब मुझे बनाना है 2 पे। मैं फिर कह रहा हूं 3 वाले को तो मैंने ज्वाइन कर दिया बी से, अब मुझे ज्वाइन करना है 2 को। किससे ज्वाइन करना है, 2 को। तो 2 पे मैं क्या बनाऊंगा, इक्वल एंगल बनाऊंगा। 2 पे क्या बनाऊंगा, इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल मैंने आपको सिखाया था बेटा, अगर ये मेरे पास एक एंगल है और मुझे इस पॉइंट पे इसके बराबर एंगल बनाना, तो सबसे पहले मैं आर्क यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, सेम आर्क मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा, फिर से आर्क का मुंह चेक करूंगा कंपास की हेल्प से कितना है, ये मैं यहाँ पे कट कर दूंगा और ये हो गए मेरे, ये एंगल हो गया। ठीक है क्लास, तो देखना ये मेरा पॉइंटेड वन है और ये मेरी पेंसिल है कंपास की। तो देखिए क्लास, ये आर्क मैंने ड्रॉ करी, इन द सेम वे A2 पे, किस पे करनी है, A2 पे। तो A2 पे मैंने रखा अपना पॉइंटेड वन और ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसे मेजर कर रहा हूं, कैसा, इसका मुंह कितना ओपन है, ये इतना। इन द सेम वे इसका मुंह भी कितना ओपन रहेगा, इतना। ठीक है, नाउ जस्ट जॉइन दिस लाइन। ठीक है क्लास, तो इसे अपन क्या नाम देंगे, ये हो गया मेरे बी डैश। इसे क्या नाम दूंगा, बी डैश, क्योंकि ये बी के पास बना है तो ये हो जाएगा मेरे बी डैश। ओके, अब क्या करना है, ओके, अब क्या करना है क्लास, देखिएगा, अब मुझे सेम जो प्रोसीजर मैंने यहां पे किया है वो मुझे बी डैश पे भी करना है। दैट इज, जो एंगल मेरा ए बी और ये
ए बी और सी का जो एंगल है वो का वो एंगल मुझे ए बी डैश और आगे सी डैश तक बनाना है। तो जो एंगल मेरा बी पे बन रहा है वो का वो एंगल मुझे बी डैश पे। तो देखिए बेटा, आई विल टेक अ कंपास, मैं इसे कहाँ रखूंगा, बी पे, और यहाँ पे एक छोटी सी आर्क कट कर दूंगा। इन द सेम वे वही रेडियस की कंपास आर्क मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा इसका मुंह कितना खुला है, इधर भी वो आर्क बना दूंगा। ये आर्क मैंने बना दी, सो नाउ जस्ट ड्रॉ दीज लाइन। ओके, तो ये मेरा जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाएगा सी डैश। अब देखिए क्लास, आप प्रॉपरली दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ, मैंने जब, अगर मेरे पास कंपास प्रॉपर है भी नहीं, मैं अपने फिंगर से ड्रॉ कर रहा हूं, देन ऑल्सो दीज लाइंस आर कमिंग पैरेलल। तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपकी ये लाइंस पैरेलल नहीं आ रही है तो समझ लेना आपने गलती करी है। लाइंस शुड बी पैरेलल, लाइंस शुड बी पैरेलल। triangle A B dash C dash is the required triangle. Triangle A B dash C dash is your required triangle। और आप देख सकते हो जो मेरा ट्राइंगल बना है वो कैसा बना है, छोटा ट्राइंगल बना है। कैसा बना है, छोटा ट्राइंगल बना है। तो ये मेरा नया वाला ट्राइंगल है। ठीक है क्लास, यस और नो? ओके, अब हम बात करते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैं एक के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखा लेता हूं, बाकी के सबके आपको खुद को लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल A B C of the given dimensions। given dimensions। Second point, at point A construct an angle B, construct an acute angle, angle B A X, and mark A1 A2 and A3 on ray AX at equal distance। ठीक है। थर्ड, जॉइन, लास्ट ज्वाइन किया था, लास्ट A3 को मैंने B से ज्वाइन किया था, जॉइन A3B, A3B को ज्वाइन मैंने कर लिया है। एट A2 पॉइंट पे ऊपर, एट A2 कंस्ट्रक्ट एन एंगल, कंस्ट्रक्ट एट A2 पॉइंट पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एंगल A2 B डैश, A2 B डैश इक्वल टू एंगल A3 B, A3 B, ये एंगल इसके बराबर कंस्ट्रक्ट कीजिए, वो B1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ, एट B डैश कंस्ट्रक्ट एंगल AB डैश C डैश इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है। सिक्स, ट्राइंगल AB डैश C डैश is the required triangle, is the required triangle। ठीक है क्लास, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड 5 6 7। इसे 5 ले लेते हैं, इसे 6 ले लेते हैं, इसे 7। आपकी जहां इच्छा है जिसको ले सकते हो, आपकी जिस साइड को जहां ऊपर नीचे लेना है आप ले सकते हो। उसके बाद मुझे बनाना है एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स है 7/5। जो रेशियो में है उससे कितना सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, 7/5 के रेशियो में। तो देखिए क्लास, न्यूमरेटर बड़ा है यानी ट्राइंगल बड़ा बनेगा, न्यूमरेटर बड़ा है यानी ट्राइंगल बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, दैट इज 6 ये मैंने एक 6 सेंटीमीटर लाइन बनाई। उसके बाद मैंने इसे नाम दिया ए बी और सी। तो पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करूंगा और पॉइंट बी से 7 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करूंगा जो ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। देन जस्ट जॉइन दीज लाइंस। तो ये पॉइंट हो गया मेरे C, ठीक है। दिस विल बी 5 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी 7 सेंटीमीटर एंड दिस वाज 6 सेंटीमीटर। ओके क्लास, अब क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, बस ये याद रखना है 7/5 का ध्यान रखना है हमें। क्या किसका ध्यान रखना है, 7/5। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, इसे नाम दिया मैंने x। अब मेरा सवाल है 7 और 5 में से बड़ा कौन है, 7 और 5 में से बड़ा कौन है। ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ax पे 7 इक्वल बनाएंगे, इक्वल लेंथ के 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। फिर हम क्या करते थे, लास्ट वाले A7 को B से ज्वाइन कर देते थे। A7 को हम किससे ज्वाइन कर देते हैं, B से ज्वाइन कर देते हैं। चलो भाई, A7 को हमने B से ज्वाइन कर दिया। अब याद कीजिए, ओके क्लास, उसको ज्वाइन नहीं करना है उससे। देखिए यहां पे क्या होगा, ये मेरे पास है 7/5, ठीक है क्लास। अब एक चीज ध्यान रखना, जो हमें वैल्यू दे रखी है 7/5, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना, ये मेरा गिवन ट्राइंगल होता है। जो हमारे डिनोमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करता है, मेरे गिवन ट्राइंगल को। डिनोमिनेटर किसे रिप्रेजेंट करता है, मेरे गिवन ट्राइंगल को। मेरा गिवन ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो ये किससे ज्वाइन होगा, 5 से ज्वाइन होगा। पिछला वाला क्वेश्चन था मेरे 2/3, पिछला वाला क्वेश्चन था 2/3, तो उसमें मेरा डिनोमिनेटर किसको, 3 को रिप्रेजेंट करता है। मेरा गिवन ट्राइंगल को मैंने 3 से ज्वाइन कर लिया। ये देखिए, ये जो मेरा गिवन ट्राइंगल था, पिछली बार था मेरे पास 2/3, तो मेरा गिवन ट्राइंगल 3 से ज्वाइन हो गया। इस बार मेरे को दे रखा है, इस बार मुझे दे रखा है 7/5। क्या दे रखा है, 7/5। तो मेरा गिवन ट्राइंगल किससे ज्वाइन होगा, किससे ज्वाइन होगा, डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो ये 5 से ज्वाइन, वेट सॉरी, ये डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो ये 5 से ज्वाइन होगा। तो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा 5 से। इसको मैंने किससे ज्वाइन कर दिया, 5 से, ठीक है। ओके, तो सर अब क्या करें, अब आपको 7 पे इसके बराबर वाला एंगल ड्रॉ करना है और इक्वल एंगल बनाना है मैंने आपको। तो इसके लिए आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, जस्ट एक्सटेंड दिस साइड, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और वो आप कर सकते हो।
उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, जो एंगल A5 पे बन रहा है वही एंगल आप कहाँ बनाओगे, A7 पे बनाओ। ये कितना खुला, इतना, तो ये भी इतना खुल जाएगा। देन जस्ट जॉइन दिस लाइन। अरे इसको जितना ओपन है उतना उतना आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है क्लास, नाउ जस्ट जॉइन दिस लाइन। ओके ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, बी डैश। क्या हो गया, बी डैश। ठीक है क्लास, ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर है वो मेरे गिवन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो 5 वाला पॉइंट है वो मेरे बी से ज्वाइन होगा। अब मेरा बी डैश पे वापस वही कंसेप्ट कि सर जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल सेम रेडियस का यहाँ पे भी बनेगा। इसको मेजर कीजिए, यहाँ पे आकार कट कर दीजिए, देन जस्ट जॉइन दिस लाइन। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे लेना पड़ेगा। अभी स्क्रीन को नीचे ले लेते हैं, ये लो भाई नीचे आ जा। फिर क्या करना है, हमें इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ओके, और अब इसको ज्वाइन करते हैं। ओके, ये मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सी डैश। कौन सा पॉइंट हो गया ये, सी डैश। सो क्लास नाउ लुक एट, ये मेरा नया रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल बना मेरा, ए बी डैश सी डैश। ये मेरा नया रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी वॉज माई गिवन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश इज माई न्यू ट्राइंगल। और अब आप देख लीजिए मेरे गिवन ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बना है। ये मेरा गिवन था और ये मेरा न्यू ट्राइंगल है। ठीक है क्लास, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप पिछले क्वेश्चन के एज इट इज देख के, थोड़े चेंजेस तो ऑब्वियसली यू आर स्मार्ट इनफ तो वो करने पड़ेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन करते वक्त, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, दीज लाइंस शुड बी पैरेलल। ये लाइन पैरेलल दिखनी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं दिखी, अगर ये आपका ट्राइंगल ऐसा बना, देखिए बेटा, अगर आपका ये लाइन पैरेलल बना रहे हो और ऐसा बन रहा है तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये पैरेलल नहीं है, तो एग्जामिनर से डायरेक्ट कट कर देगा। क्योंकि अगर आपके एंगल इक्वल हो ही नहीं सकते अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो। एंगल इक्वल नहीं है, इसका आपने खोटा करा है तो फिर गोटा मिलेगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब खोटा करोगे तो गोटा ही मिलेगा। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द बेस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए क्लास, ये कह रहा है आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइड और ये साइड बराबर है, लेकिन मुझे इसकी लेंथ पता नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज 1 1/2। 1 1/2 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास 3/2। 3/2 न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है यानी जो नया ट्राइंगल बनाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल नया बनाएंगे, वह बड़ा एंगल, बड़ा ट्राइंगल होगा एज पर गिवन ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल कैसे बनाओ वो तो सीख लो। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं एक कितनी, BC 8 सेंटीमीटर की। चलो भाई, ये मैंने मान लीजिए एक लाइन बना ली BC 8 सेंटीमीटर की। अब मुझे बनाना है परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर कैसे बनाए, तो क्लास याद कीजिए, मैंने आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखाया था। क्या करते हैं सर, बी पे रखेंगे कंपास को, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर सी पे रखेंगे सर, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे ज्वाइन कर दीजिए।
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगी ये आपके इस BC को बाइसेक्ट भी करेगी और ये मेरा परपेंडिकुलर भी बनाएगी। ये मेरा इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब मैं क्या करूंगा क्लास, देखिए अब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए 4 सेंटीमीटर का। कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कंपास को रख के यहां पे एक 4 सेंटीमीटर की आर्क कट कर दूंगा। कट कर दी, देन आई विल जॉइन दिस, देन आई विल जॉइन दिस। तो देखिए क्लास, ये मेरे 8 सेंटीमीटर का हो गया, ये मेरे 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, ओके। अब इस बार क्या करना है मेरे को, इस बार मेरे जो ट्राइंगल बनेगा थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आर्क्स आ चुकी है। तो मैं इसको दूसरे पेन से बनाऊंगा, दैट आई विल यूज रेड पेन, ओके। अब मुझे क्या करना है, देख लीजिए, अब मुझे एक ट्राइंगल बनाना है 3/2 टाइम्स का, 3/2 टाइम्स। तो अब आपको पता है क्लास, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी पे एक आर्क ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पे 3/2, तो 3 और 2 में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो इक्वल आर्क ले लूंगा, कितनी, 3 आर्क ले लूंगा, 1 2 और ये 3। तो ये हो गए मेरे B1, ये हो गई B2 और ये हो गई B3। अब क्लास आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है वो मेरे गिवन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे C पॉइंट को मैं किससे ज्वाइन करूंगा, 2 से या 3 से, 2 से। तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से ज्वाइन कर लेते हैं, ये मैंने 2 से ज्वाइन कर लिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो ये लेंथ हम एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए क्लास, सेम लेंथ के आर्क, सेम एंगल यहां पे बनाऊंगा और इसे मेजर करके यहां पे कट करके इसके पैरेलल लाइन एक यहां आ जाएगी, ठीक है। इन द सेम वे जैसे ये पैरेलल आई है नाउ एट पॉइंट C। अब देखिएगा क्लास, जैसे हमने पॉइंट B पे एंगल बनाया है, इन द सेम वे इसी पॉइंट पे, ये देखो ये C के पास में है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, C डैश, ठीक है। अगर B के पास होता B डैश कहलाता, ये मेरा पॉइंट A था। नाउ अब मुझे क्या करना है, जो एंगल मेरे यहां पे बन रहा है, जो एंगल मेरे पॉइंट C पे बन रहा है, सेम एंगल मुझे C डैश पे बनाना है, सेम एंगल मुझे C डैश पे बनाना। तो ये मैंने आपको सिखाया था कैसे बनेगा, यहां पे एक आर्क कट कीजिए, इन द सेम वे सेम रेडियस की आर्क मैं C डैश पे कट करूंगा, देन मेजर कि इसका मुंह कितना खुला है विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब आप कंपास की रेडियस चेंज कर सकते हैं, अगर मेरे पास इसका इतना मुंह खुला है तो इसका भी चेक कीजिए मेरा मुंह इतना खुला होना चाहिए, ठीक है। नाउ जस्ट जॉइन दिस लाइन, पॉइंट C पे रख के इसको यहां पे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो ये C के पास आने वाला मेरा पॉइंट कहलाया C डैश और A के पास आने वाला पॉइंट कहलाया A डैश। नाउ जस्ट लुक एट ये क्लास, आप देखिए मैंने जो आपको एक चीज बताई थी, आप जब भी एंगल, सेम एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि एंगल बहुत प्रॉपरली इक्वल कंस्ट्रक्ट करें ताकि मेरी लाइंस क्या आएगी, पैरेलल। लाइंस पैरेलल क्यों होनी चाहिए, देखिए अगर मेरे पास कोई ये एंगल और ये एंगल मेरे बनाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल बनाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं इट मींस द लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके लाइंस, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है, उसने इसको यहां ज्वाइन किया, इनको एक्सटेंड किया, अब अगर यहां पे ये एंगल थोड़ा सा भी बनने में गलती हो गई तो ये लाइन मेरे पैरेलल नहीं आएगी। अब वो बोलेंगे सर को कैसे पता चलेगा, सर को ऐसे पता चलेगा कि लाइंस आर नॉट पैरेलल इट मींस द एंगल्स आर नॉट इक्वल। अगर एंगल सही नहीं बने हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके ट्राई कीजिएगा ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए और ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए, और ये पैरेलल कब होगी, व्हेन द एंगल्स आर
इक्वल। अब ये मेरा एंगल बन गया 3/2 टाइम्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल। सो क्लास, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने जरूरी है। मैंने जैसे सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखाए थे, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करें, उसी के तरीके से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक एक करके सारे पॉइंट लिख देना। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी याद नहीं करने पड़ते, क्यों? जो स्टेप्स आप कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में उसे लिख दीजिए, उसमें कोई गलती नहीं होगी। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कहते हैं? Draw a triangle ABC with side BC is equal to 6 centimeter, AB is equal to 5 centimeter and angle ABC is equal to 60 degree। ये आपको पहला ट्राइंगल दिया है जिसके अंदर एंगल की हेल्प से आपको ट्राइंगल बनाना है। तो सवाल आता सर कैसे बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रफ स्केच। रफ स्केच में मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। मुझे कौन सी साइड दे रखी है? BC दे रखी है और AB दे रखी है और एंगल ABC यानी एंगल दे रखा है मुझे B। तो ऐसा करते हैं क्लास, अपन इसको नाम देते हैं A, B और C। BC मेरे पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर। AB मेरे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और एंगल ABC कितना है? 60 डिग्री। ये मेरा एंगल, ये मेरे को मेरा ट्राइंगल गिवन है। ऐसा मुझे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। अब मुझे इसके सिमिलर ट्राइंगल कैसा बनाना है? 3/4 टाइम्स। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले देखिए सर 3/4, 3/4। तो देखिए क्लास, अगर मेरा यहां पे देखिए जो ये डिनोमिनेटर है ये मेरे गिवन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो डिनोमिनेटर अगर मेरे गिवन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब अगर मेरा गिवन ट्राइंगल 4 है तो जो नया ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी 3। इसका मतलब इतना आसान है कि मेरा जो नया ट्राइंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। जो मेरा ट्राइंगल नया बनेगा वो सिमिलर ट्राइंगल बनेगा, वो मेरे गिवन ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल बनेगा। चलो ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब क्या करना है? तो सबसे पहले जस्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ स्केल BC ऑफ 6 सेंटीमीटर। मार्क देम एज अ B एंड C। ये मेरा पॉइंट B हो गया, ये मेरा पॉइंट C हो गया। अब मुझे एंगल पॉइंट B पे कितना एंगल बनाना है? 60 डिग्री एंगल बनाना है। नाउ जस्ट टेक द कंपास, पॉइंटेड वन को आप यहां रखिए और एक आर्क कट कर दीजिए विद द सेम रेडियस। इसको यहां पे 60 डिग्री की पहली आर्क कट कर दीजिए। 60 डिग्री की जब हम आर्क कट करते हैं तो ये मेरा एक्सटेंड कर दीजिए, इसको नाम दे दीजिए रे BX। ठीक है, नाउ जस्ट चेक मेरी AB की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। AB की लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर। नाउ टेक योर कंपास, कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से ओपन कीजिए। नाउ कट द आर्क। यहाँ पे पॉइंटेड वन रख के यहाँ पे हम एक आर्क कट करेंगे। दिस विल डिनोट माय पॉइंट A। ये कितनी थी? 5 सेंटीमीटर की। कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। कंपास की हेल्प से इसे ड्रॉ करना। नाउ जस्ट जॉइन A टू द पॉइंट C। ठीक है क्लास, इसको आप इसे ज्वाइन कर दिया। ये मेरा गिवन ट्राइंगल मुझे मिल गया। अभी तक मुझे मेरा केवल गिवन ट्राइंगल मिला है, सिमिलर ट्राइंगल के नाम पे मैंने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। ओके क्लास, अब देखिए, अब मुझे क्या ड्रॉ करना था? 3/4 टाइम्स, 3/4 टाइम्स। ये जो 3/4 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट B पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्यूट एंगल। जितना अगर हो सके उसे 60 डिग्री ही बनाए। 60 डिग्री सबसे इजीली बन जाता है। आई विल मेक एन एंगल, एक्यूट एंगल एट पॉइंट B एंड मार्क इट एज अ पॉइंट। इसे रे BY नाम दीजिए। ऊपर वाली रे का नाम हो गया BX, नीचे वाली रे का नाम हो गया BY। अब यहां देखिए 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 और 4 में से बड़ा नंबर है 4। तो मैं यहां पे कितना इक्वल डिस्टेंस बनाऊंगा? 4 इक्वल डिस्टेंस बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कंपास। दैट इज 1 2 3 and 4. Now just name them B1, B2, B3 and B4। इसे नेम कर दीजिए। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि मेरा गिवन ट्राइंगल किसे रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर को। मेरा गिवन ट्राइंगल किसे रिप्रेजेंट करता है? डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर में नंबर है 4। तो मेरे गिवन ट्राइंगल को आप 4 से ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन करते हैं, ये मेरा गिवन ट्राइंगल, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया 4 से। एक सेकेंड, ये मेरा गिवन ट्राइंगल, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया 4 से। ठीक है सर, इसको मैंने 4 से ज्वाइन कर लिया। अब मेरा जो नया ट्राइंगल बनाना है वो कौन से पॉइंट पे बनाना है? देखिए
3 पे बनाना है, तो 3 पे मैं क्या बनाऊंगा, जो मेरा ये एंगल बन रहा है ना B4C, ये जो एंगल बन रहा है सेम एंगल मुझे कहाँ बनाना है, 3 पे। और ये हम तो कितनी बार कर चुके हैं हम। आई विल जस्ट कट एन आर्क, एक आर्क कट कीजिए, सेम आर्क B3 पे भी कट कीजिए। नाउ जस्ट चेक इसका मुंह कितना खुला है, इन द सेम वे इसकी भी एक आर्क कट कर दीजिए। नाउ जस्ट ज्वाइन दिस लाइन। देखिए क्लास, हमारी लाइन बिल्कुल पैरेलल आ रही है, हमारी जो लाइन बनाई है मैंने बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ठीक है। अब देखिए अगर ये C के पास आ रही है तो जस्ट नेम इट एज अ C डैश। आप कुछ और नाम देना चाहते हैं वो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन C के पास बन रही है तो C डैश। अब सेम अगेन प्रोसेस रिपीट कीजिए, जो एंगल C पे बन रहा है वो एंगल भी C डैश पे बनना चाहिए। इसका माउथ देख लीजिए। नाउ जस्ट ज्वाइन दिस लाइन, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया। ये मेरे किसके पास आ रहा है, A पे, तो ये हो जाएगा मेरा A डैश, ठीक है क्लास। सो लास्ट में आपकी स्टेटमेंट रहना चाहिए, ट्राइंगल BC डैश A डैश इज माय रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने पहले लिखे थे उसके सिमिलर आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके भी बन जाएंगे। एंड द लास्ट स्टेटमेंट शुड बी ट्राइंगल BC डैश and A dash is my required similar triangle, ठीक है क्लास। So with this we have completed question number 5. Now we are heading for the next question. Next question में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है ये, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विथ साइड BC एंड एंगल B। अब देखिए क्लास, यहां पे हमें जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, गिवन ट्राइंगल जो कंस्ट्रक्ट करना है उसमें 2 एंगल दे रखे हैं। पिछली बार एक एंगल था, उससे पहले एक भी एंगल नहीं था, तो इस बार हमें 2 एंगल दे रखे हैं, एंगल A और B। एंगल A और B मुझे कितने दे रखे हैं, 45 एंड 105, और साइड दे रखी है BC। तो ध्यान रखिएगा क्लास, जो साइड हमें, एक साइड तो हमें नीचे बेस की तरह ड्रॉ करने के लिए जरूर चाहिएगी, तो सबसे पहले हम साइड ड्रॉ करेंगे BC। ओके, ये कितनी हो गई मेरे 7 सेंटीमीटर। ये कौन सा मेरा रफ स्केच है, सबसे पहले रफ स्केच बनाना ये सब बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंगल B पे मुझे बनाना है 45 डिग्री, ये मैंने बना लिया। पहले मैंने बनाया 90 का हाफ हो जाएगा मेरे 45, इसको नाम दिया मैंने X। ओके, अब क्या करना रहा, अब है एंगल A। एंगल A है मेरे पास 105, कि सर मेरे पास पॉइंट A तो है ही नहीं, तो एंगल कैसे बनाऊंगा। तो क्लास यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज में लेना पड़ेगा। इसका रीजन ये रहेगा क्योंकि हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A की पोजीशन तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट A कहाँ है, कहाँ बनाऊँ 105 डिग्री, सर नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, सारे एंगल्स की वैल्यू से पुट करके मैं एंगल C की वैल्यू निकालता हूं। एंगल A की वैल्यू थी मेरे पास 105, एंगल B की वैल्यू थी मेरे पास 45, और एंगल C की वैल्यू मुझे नहीं पता। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल C की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो क्लास इस तरीके से मेरे पास एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब आपको पता है 30 डिग्री कहाँ से बनेगा, 60 डिग्री के एंगल बाइसेक्टर से। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा 30 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो गया मेरे 45 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि ये एंगल मेरे अपने आप 105 डिग्री ही आएगा। आप चाहे तो कंपास की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे मेजर कर लेना, ठीक है क्लास। इसे मेजर करने के बाद मेरे पास जो एंगल बनाना है वो बनाना है, जो नेक्स्ट ट्राइंगल बनाना है दैट इज 4/3 टाइम्स, 4/3 टाइम्स। तो देखिए क्लास, जो डिनोमिनेटर है वो मेरे गिवन ट्राइंगल को अगर रिप्रेजेंट करता है, तो जो नया ट्राइंगल बनेगा वो तो 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये मेरे गिवन ट्राइंगल से बड़ा बनेगा। इस बार जो मेरा ट्राइंगल बनेगा, वो जो नया सिमिलर ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, कोई बात नहीं, ठीक है क्लास। और हाँ, इस चीज को आप जरूर रिप्रेजेंट करना। ये जो मैंने एंगल निकाला है ना,
इस सॉल्यूशन को, इसको सॉल्यूशन के अंदर ज़रूर रिप्रेजेंट करें। अगर आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करते हैं तो उसे लिखिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे ने चीटिंग नहीं, ये सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली है। ठीक है क्लास, तो इसके साथ ये एंगल अब आपसे बन जाएगा, ये ट्राइंगल बन जाएगा, और ये सिमिलर ट्राइंगल 4/3 टाइम्स मैंने आपको सिखा रखा है। सो दिस विल बी योर होमवर्क, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। ठीक है क्लास, एंगल की वैल्यू मैंने आपको समझा दी है, अब सिमिलर ट्राइंगल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच sides other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm। तो देखिए क्लास, ये भी आपके लिए होमवर्क आने वाला है। सबसे पहले हमें बोल दिया कि सर हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैंने 90 डिग्री तो डिसाइड कर लिया। अब ये कह रहा है साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर 4 cm एंड 3 cm। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये मेरे हो गया। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा बेटा, मैंने इसकी नेमिंग करी ABC। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लाइन सेगमेंट BC को ड्रॉ करता हूं। ये मैंने ड्रॉ किया BC को, BC बनाई मैंने कितनी, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब पॉइंट B पे मेरा कितना एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। पॉइंट B पे 90 डिग्री एंगल। मैं फिर कह रहा हूं, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर जितने हो सके एंगल आपको कंपास की हेल्प से बनाने हैं। तो मुझे पॉइंट B पे बनाना है 90 डिग्री, तो मैं बनाता हूं 90 डिग्री। सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ये आर्क, देन 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 120 डिग्री से आप हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। कौन सा एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। नाउ जस्ट ड्रॉ दिस आर्क। ये मेरी रे हो गई x, ये मेरी रे हो गई bx। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे आपको दे रखा है AB की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। सो नाउ क्लास, कंपास पे रेडियस लीजिए 4 सेंटीमीटर, पॉइंट B पे पुट कीजिए और इस यहाँ पे एक आर्क कट कर दीजिए। ये पॉइंट हो गया मेरा A एंड द लेंथ विल बी 4 सेंटीमीटर, और ये हो गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर। नाउ जस्ट ज्वाइन A टू द पॉइंट C। किसको ज्वाइन करना है, A को C पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ये मेरा रिक्वायर्ड जो मतलब ट्राइंगल मुझे गिवन है वो मैंने बना लिया है। ठीक है, जो मेरे को ट्राइंगल ABC बनाना था वो मैंने बना लिया। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, मुझे इसके जैसे के जैसा सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जिसका रेशियो क्या है, 5/3। 5/3। सो क्लास, सबसे पहले सर मेरा ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है 3 को, जो नया ट्राइंगल बनेगा वो बनेगा 5। ठीक है, तो यानी जो नया ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, बना लेते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, एक्यूट एंगल बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, पॉइंट B पे। ये मैंने पॉइंट B पे एक्यूट एंगल बना दिया। ठीक है, अब मुझे बताइए 5 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 और 3। 5 ऑब्वियस सी बात है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 इक्वल लेंथ के कट्स बनाएंगे। तो कितने हो गए मेरे पास, देखिए विद किसकी हेल्प से बनाएंगे, ये बनाएंगे हम कंपास की हेल्प से। तो ये हो गया B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, ओके। अब देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिए। अब मैंने आपको बताया मेरा जो गिवन ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करता है 3 को। किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को। तो मैं 3 वाले पॉइंट को C से ज्वाइन कर दूंगा। 3 वाले पॉइंट को मैं C से ज्वाइन कर दूंगा, और मेरा जो नया ट्राइंगल है वो कहां पे बनेगा, 5 पे बनेगा। तो अब मेरे को B5 पे एग्जैक्ट एंगल किसके एंगल बराबर बनाना है, इस वाले एंगल के बराबर एंगल बनाना है। ये मैंने आपको सिखा रखा है, कट एन आर्क विद द सेम रेडियस, कट एन आर्क। इसका माउथ देखिए कितना ओपन है, इसका माउथ भी उतना ही ओपन रखिएगा। नाउ जस्ट ज्वाइन द लाइन, नाउ जस्ट ज्वाइन द लाइन। ये मेरा पॉइंट C के पास में आ रहा, तो ये कहलाएगा C'। क्या कहलाएगा, C'। अगेन अब C' पे क्या एंगल बनाना है, जो एंगल मेरे C पे बन रहा है। अगेन सेम, ये यहां पे कट किया, ये यहां पे कट किया। अब इसकी लेंथ मेजर कीजिए,
ये इसकी लेंथ मेजर कीजिए। यहाँ पे ये आर्क मैंने कट कर दी। नाउ जस्ट जॉइन दिस लाइन, नाउ जस्ट जॉइन दिस लाइन। इसको मैंने ऐसा एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है क्लास। ये मेरे ax को थोड़ी आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये किस पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा पॉइंट a डैश। तो देख लीजिए क्लास, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जो मेरा नया ट्राइंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा। कैसे? क्योंकि मेरा जो डिनोमिनेटर है मेरे गिवन ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है और मेरा नया वाला जो ट्राइंगल है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है। सो हियर ट्राइंगल a डैश b c डैश इज द न्यू रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है क्लास। तो इसके साथ हमने हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।